जो लोग हया को अपनी जीनत और दीन को अपना फ़ख्र समझते हैं उन सभी लोगों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जा रहे हैं एक दावत में और ये देखें दरवाज़ा बंद करने के बाद ये बच्चे सारे बाहर आ गए। आज मैंने अंदर से वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा चलो बाहर से ही स्टार्ट लेते हैं। ये बनीशा है और ये फ्लिप्स जो है हमारे चार यहाँ पर जो है घर है एक पोर्शन में। तो बस अब हम निकल रहे हैं अपने सफ़र की तरफ। सफ़र से जाने शकील सफ़र पर दुआ पढ़ लेनी चाहिए। और ये देखें मौसम कितना अच्छा हो रहा है आज, और बस दिल करा कहीं जाएं। तो बस आजकल इनकी तबीयत सही नहीं है, तो वो बस किसी न किसी की तबीयत पूछने के लिए और इयादत के लिए हम लोग निकल पड़ते हैं। तो हम बस उतार रहे हैं। ये वनीशा है, आपको पता है, और आज इसने भी जो है कहा कि मम्मा आज दुपट्टा बांधें। तो सबसे पहली बात ये कि जब आप औलाद की तरबियत करती हैं और जिस चीज़ में अपने औलाद को आप ढालना चाहते हैं, सबसे पहले उस चीज़ को आप अपने अंदर लेकर आएँ। आप बच्चों को पर्दा करवाना चाहती हैं, आप चाहती हैं आपके बच्चे जो हैं दीन की लाइन में लगे, दीन की तरफ जाएँ, तो फिर आपको खुद उसकी तरफ चलना पड़ेगा। ये हम आ गए हैं सबसे पहले इनकी दुकान। इन्होंने कहा दुकान पर जो है बरकत के लिए कुछ आज पा दो। तो दुकान आज बंद थी वैसे, लेकिन हमने जाते हुए इन्होंने कहा चलो अपनी दुकान दिखाते हैं। और ये देखें मोमिन को यहाँ पर जो है ना ईद के बाद ये एंट्री हुई है दुकान पर। तो ये बकरों की जो थी ना बांधे हुए थे, तो उसका जो होता है ना महंगियाँ कहते हैं क्या कहते हैं वो था, तो उसको देख के खुश हो गया। ये ऊपर हम आ गए हैं, इनकी दुकान है। दुकान पर कुछ पढ़ना था बरकत के लिए। आप लोगों को भी जो है अपनी दुकान, अपने शोहर की दुकान पर जाकर कुछ ना कुछ जो है पढ़ कर या तो देना चाहिए, या अपने शोहर को समझाएं कि दुकान पर जो है कुछ ना कुछ जो है तिलावत या कोई सूरतें वगैरह बरकत के लिए पढ़ें। तो बस मैं दुकान की तरफ आ गई। ये मैंने फर्स्ट टाइम इनकी जो दुकान देखी है, कितनी छोटी दुकान। और इसके अलावा ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है पंखे भी चलाए नहीं जाते हैं हमारे काम में। तो मैंने कहा आज दिखा दे कौन सी दुकान है, क्या आप पूरे दिन चीखते हैं कि मैं गर्मी में काम करके आता हूँ, ये गुस्सा आता है। तो आज चले, मैंने कहा अपनी दुकान दिखा। वाकई दुकान में बहुत गर्मी थी और ये इनका काम है ड्रेस का। तो ये दिखा भी रहे थे कि जिस तरह के काम मैं करता हूँ। और ये इनकी मशीन है, मशीन इतनी बड़ी है कि पूरी दुकान को इसने घेर लिया। और ये विजिटिंग कार्ड्स वगैरह जो हैं ये भी ये सारे मेरा हस्बैंड काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा गुजारा हुआ है। ये इस तरह के कार्ड्स वगैरह ये सब चलाते हैं। तो गर्मी बाकी बहुत थी। यहाँ पर मुझे एक परफ्यूम नज़र आ गया। परफ्यूम की तो मैं बस खुशबू की मैं बहुत समझने की दीवानी हूँ, लेकिन खुशबू लगाना भी है मेहरबों के लिए जायज़ नहीं है। फ़र्ज में लगाती हूँ घर के अंदर या हल्का सा दुपट्टे के अंदर। तो बस अब मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ। मैंने यहाँ पर सूरत यासीन शरीफ और मुज़म्मिल ये सब दुआएं वगैरह पढ़ के पानी में दम करके इनको दे दिया ताकि दीवारों का भी छिड़केगा और इस पर जो है पी भी लिएगा। उसके बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं अपने सफ़र की तरफ जहाँ हमें वाकई जाना था। ये तो बीच में इन्होंने शॉप दिखा दी अपनी। अब हम जा रहे हैं एक घर की तरफ। वो घर आप जानते ही होंगे क्योंकि वहाँ अक्सर मैं जाती रहती हूँ। आप बताइएगा कमेंट में कि ये घर किसका है, तो ताकि मुझे मालूम हो ना कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं या नहीं। बस मैंने अपना नकाब सही करा क्योंकि आपको पता है कि सफ़र में यहाँ वहाँ नकाब टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता है। बस अब आप चढ़ रहे हैं घर की तरफ। तो आपसे थोड़ी सी इस्लामिक बातें कर लें कि बच्चों को आप बच्चियों को आप बचपन से ही दुपट्टा पहनने की आदत डालिए ताकि उनको आगे तक जो आदत आप बचपन में डालते हैं वो आदत बचपन तक रहती है। अब मेरा हिजाब और नकाब और दुपट्टा देख के बच्चियों को भी शौक होता है कि मम्मा मुझे भी अबाया बना दे या मैं भी स्कार्फ पहन कर चलूँगी। तो फिर मैं रोकती नहीं हूँ, अच्छी बात है ना, मैं ज़बरदस्ती करती हूँ ना मैं इन्हें मना करती हूँ। तो सबसे पहले ये कि जो काम आप अपने औलाद से करवाना चाहते हैं सबसे पहले आप वो काम खुद करें। बच्चे या खुद ही वो काम शुरू कर देते हैं। ये एंट्री हो गई है और ये देखें मोमिन
मिनसा वरीशंद इसका फका दिया गेट पर आते ही, और जो है बस दरवाज़ा खुला, अंदर एंट्री हुई चप्पल मोमिन और मिनसा तो अपनी जो है ना अंदर लेकर जाते क्योंकि कई दफ़ा इनकी चप्पलें गायब हो गई। फिर हर जगह जाके अपनी टेबल के नीचे अपनी चप्पल शूज़ जो भी रख देते हैं। यहाँ पे इन्होंने चीज़ वगैरह खाई और गपशप करी हमने काफ़ी। बच्चों को तो यहाँ पर आके बस चीज़ें मिल जाती हैं क्योंकि इनकी दादी और फुप्पो जो है वो चीज़ें एक्स्ट्रा रखती हैं बच्चों के लिए। वह जब जाते हैं इनको चीज़ें खाने की मिल ही जाती हैं बच्चों को, इसलिए मज़ा आ जाता है। फिर मैं इनके यहाँ पर जो है माशाल्लाह इन्होंने जो है अपने घर में काफ़ी सारे पौधे रखे हुए हैं। पौधे हमें पसंद है लेकिन जो है अभी हमने पौधों का सेटअप लगाया नहीं, जब लगाऊंगी तो इंशाल्लाह दिखाऊंगी। ये इनके पौधे हैं, ये इसके बाद ये नीचे जो है आप देख रहे हैं कि बस देखने गाड़ी वगैरह खड़ी होती हैं, वो है बस पौधों का शौक होता है लेकिन इसकी केयर भी बहुत ज़्यादा की जाती है। पौधों को रखने के बाद इसकी तवज्जो और इसकी केयर ज़्यादा करनी चाहिए। बस पौधे आप देखने कितने प्यारे प्यारे ये खूबसूरत से जो हैं हमने इन्होंने रखे हुए हैं। बस यहाँ पे थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई, और जो है आप लोग भी जो है अपने रिश्तेदारों के घर जाया करें और उनकी खबरगिरी रखा करें। अगर आप किसी के घर जाएंगे उनकी खबरगिरी रखेंगे तो आपके घर में भी आपके रिश्तेदार आपकी खबरगिरी रखेंगे कि आप किस हालात में हैं, परेशान है ना बीमारी की हालत में है। तो आपस में एक दूसरे के घर जाना चाहिए और इखलाक और आदत को अच्छा रखना चाहिए, ये भी हमारा दीन सिखाता है। और इखलाक सबसे ऊपर है कि आपका इखलाक अच्छा होगा तो आपके जो है सारे अमाल भी अच्छे होंगे। और इसके अलावा जो है आज जो है हमारी जो है बड़ी नंदम को उन्होंने जो है गाड़ी नहीं दी थी, तो इन्होंने आज हमें इसलिए यहाँ पर बुलाया था कि आज तुम्हें राउंड दिलाने चलेंगे। तो बस हम गाड़ी में बैठ गए, एक राउंड के लिए जा रहे थे कि इन्होंने नई गाड़ी नहीं तो हमें ये लेकर चल पड़े। आगे जाके बस ये थोड़ा सा घूमने के बाद थोड़ी मेडिसिन वगैरह और कुछ बच्चों के लिए चीज़ें लेनी थी, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे गाड़ी को रुकवाया, बच्चों को गाड़ी में बंद किया और हमें भी गाड़ी में बंद किया। और जो है ये उतरी, इन्होंने जो है थोड़ा सामान वगैरह लेना था, बोल गया बच्चों की चीज़ें नहीं, हाशिए को तो भाई ज़बरदस्ती उतरना होता है और चढ़ना होता है, मना करने के बावजूद उतर कर चले गए। बस यहाँ से थोड़ा इन्होंने सामान वगैरह लिया और जो है ये मोहब्बत है कि इन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए हमें बुलाया। तो इसी तरीके से आप लोगों को आपस में मोहब्बत रखनी चाहिए, और कुछ बातें अगर बुरी लग जाए तो या तो सामने कह दें कि भाई ये बात बुरी लगी आपकी, या फिर जो है अगर नहीं कहनी तो उसको दरगुजर कर दीजिए। तो रिश्तेदारी निभाना आसान काम नहीं है, तो लेकिन जो इसका अजर भी बहुत है। आप जो रिश्तेदारी निभाएंगे तो अल्लाह ताला जो है आपके जो है अमाल और दर्जा भी बुलंद करते रहते हैं। बस हम यहाँ से निकले और थोड़ा सा इन्होंने राउंड दिया और हमने चाय की फरमाइश की, लेकिन चाय वाला कोई नज़र ही नहीं आया, रात का टाइम था। बस हम वापसी घर में आ गई, चाय बस ऊपर जा रहे हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद हमें घर की तरफ वापसी रवानगी के लिए तैयार होना है। बस यहाँ पर हम आ गए और बस आपसे यही कहना था कि भाई रिश्तेदारी निभाइए, रिश्तेदारों में जाइए, बहन भाइयों के जाइए, क्योंकि ये हमारी नंद है तो हमारे हस्बैंड की बहन हुई। और दूसरा ये कि मैं और अपने हिजाब का और पर्दे का भी ध्यान रखें, ऐसा ना घूमने फिरने के चक्कर में आप जो है अपने हिजाब को जो है ख़राब कर दें, मतलब हिजाब करना छोड़ दें घूमने फिरने के चक्कर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिजाब में हर जगह जाती हूँ, अपने नंदोइयों से और देवर से सबसे अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा करती हूँ, पर्दे में रह के यहाँ पर सारी एंजॉयमेंट करती हूँ। अब यहाँ से हम लोग निकल पड़े हैं, घर की तरफ जा रहे हैं। जाते जाते आपको दीन की बातें बताती चलूँ कि बस जो है आप जाएं तो अपने पर्दे का ख्याल रखें, शैतान को कुछ नहीं पता किसके दिल में कब आ जाए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अपने नंदोई से और देवर से सबसे पर्दा करती हूँ। नकाब में मैं यहाँ पर रहती हूँ। पहले तो सब लोग मुझे कहते थे कि भाई उतार वो पर्दा, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, तुम्हें जो है परेशानी नहीं हो रही, लेकिन नहीं, अब मुझे आदत पड़ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह शादी से पहले ही पर्दा करती थी, शादी के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे में हूँ। तो बस आदत पक्की हो चुकी है, इसी में मैं खाना वगैरह खा लेती हूँ, इसी में मैं घूम लेती हूँ, फिर लेती हूँ, बैठ लेती हूँ। और बस यहाँ पर आए हम लोग, यहाँ पर हमने थोड़ा
सामान लेना था वो लिया, यहाँ पर बस निकल दें। तो अब आम का सीज़न है तो आम तो लाजमन ये हमारे रास्ते में पड़ता है, तो इसलिए आम लेना तो ज़रूरी होता है। बस आम की हमने डील करी, कोई कह रहा है 400, कोई कह रहा है 300, कोई कह रहा है 200। तो हमने सोचा जो सबसे सस्ता है वही आम लेना है, क्योंकि बस आपको पता है कि बच्चों के साथ हर चीज़ लेनी होती है और फिर महंगाई का ये तौर। तो बस आम हमने वो लिए जो हमें अच्छे लगे और सस्ते लगे। आम लेने के बाद जो थोड़ा सामान और लेना था, बस बेकरी की तरफ गए। रोज़ के ये जो है ख़र्चे हैं, बच्चों का दूध, नाश्ता, पैम्पर, बच्चों की चीज़ें, बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि अपनी औलाद की जायज़ फरमाइशों को पूरा कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। बस यहाँ पर भी इनको बिल्ली नज़र आ गई। आपको पता है मेरे बच्चे बिल्लियों के इतने शौकीन हैं, ये बिल्ली इनको यहाँ भी नज़र आ गई। तो बस इन्होंने देखा कि यहाँ पर है तो बस उसके पीछे इनको लग जाना है। ये मोमिन ने देख ली बिल्ली, जाते जाते रुक जाता है और जो है कहता है कि बिल्ली को पकड़ो। दोनों भाई कुछ साजिशें कर रहे हैं पकड़ने के लिए। मैंने डांटा कि भाई नहीं, जानवर है, जानवरों के साथ जो है अच्छा सलूक रखना चाहिए। कभी भी आप जानवरों को रास्ते में मारे नहीं, ये बेजुबान होते हैं और जो है मासूम होते हैं, तो बिला वजह इनको मारना और झटकारना गुनाह का काम है। इसके बाद जो हम अपने घर की तरफ आ चुके हैं और अब यहाँ पर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को लाजमी कर लेगा। आपकी बहन थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रही है और थोड़ी थोड़ी वीडियोस आप लोगों के लिए बना रही है और थोड़ी थोड़ी दिन की बात भी आपको समझा रही है। अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए। और मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि जो है आप पर्दे में लेके घूमना फिरना और इन्जॉयमेंट कर सकती हैं, लेकिन अपने हुदूद में रहकर। अब आप लोगों से जो है दुआओं की दरख्वास्त है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।